अब गर्मी हो या सर्दी, त्योहार हो या कुछ मीठा खाने का मन, आप इन लड्डुओं को रोज़ 1 या 2 खाएँगे ना तो आपका पेट भरा-भरा रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप इन लड्डुओं को 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। गर्मी में भी ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। जिस तरीके से मैं इन्हें बनाना बताऊँगी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और बिना चीनी के बनाएँगे तो ये बहुत ही हेल्दी भी बनकर तैयार होंगे। सारी चीज़ें मैं आपको एकदम परफ़ेक्ट माप से बताऊँगी, जिससे आपके लड्डू पहली बार में ही एकदम से परफ़ेक्ट बन कर के तैयार होंगे। बिल्कुल भी कहीं भी गड़बड़ होने की कोई चांस ही नहीं है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और खाने में यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरे कहने पर आप इन लड्डुओं को एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं इन शानदार से लड्डुओं को। तो ये हेल्दी लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेना है। अब यहाँ पर आप कोई कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा, उसी से हम पूरा रेशियो आगे तक रखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी लिया है और इसी से मैंने 2 कटोरी के लगभग गेहूं का आटा ले लिया है। और इसी कटोरी से 1 कटोरी हमें सूजी लेनी है। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आप ना नॉर्मल सूजी को मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिएगा, बारीक हो जाएगी। अब उसी कटोरी का आधा कटोरी हम बेसन डाल देंगे। तो ये तीनों चीज़ें लेकर अगर हम इन लड्डुओं को बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया, मतलब गजब का स्वाद आता है। आपने आटे के लड्डू खाए होंगे, सूजी के लड्डू खाए होंगे, बेसन के लड्डू खाए होंगे, लेकिन एक बार इन तीनों आटों को मिलाकर इन लड्डुओं को बनाकर देखिएगा। अब देखिए, इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें हमें घी डालना है। तो घी डालने के लिए ये बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं है, हल्का सा मेल्ट घी है। तो इसमें 6 चम्मच घी हमें बेसिकली डालना है। तो 3 चम्मच मैं अभी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमें आटे में इसका मोयन देना है। तो पहले आप 3 चम्मच डालकर घी अच्छे से मिक्स करिएगा। जैसे कि मैं मिक्स कर रही हूँ ना, हथेलियों से थोड़ा सा आटे को रब करके, जिससे कि हर एक आटे के कण में मोयन बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास मेजरिंग कप नहीं होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है मेजरिंग कप ही आप लें। आप कोई कटोरी, कप जो चाय पीने वाला होता है ना, वो भी सेट कर सकते हैं। उससे हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 6 चम्मच धीरे धीरे करके पूरा घी ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स किया है। और ये देखिए, मुट्ठी बनाने में कितनी बढ़िया से बाइंडिंग आ रही है, मतलब कि एकदम से मोयन अच्छे से लग चुका है। अब हमें पानी लेना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका टाइट डो बना करके रेडी करना है। वैसे हम लोग चपाती के लिए सॉफ्ट आटा लगाते हैं ना, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइट रखना है। जैसे हम लोग पूड़ी वगैरह के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप गूँथ लीजिएगा। और मेरे गूँथने से ही आपको पता चल रहा होगा कि आटा हमने काफ़ी टाइट गूँथ करके रेडी किया है। क्रैक्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिकना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आटा हमारा गूँथ करके रेडी हो गया है और इसे रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस आटे को 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करेंगे, हल्का सा आप मसल कर चिकना करिएगा और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े इस तरीके से तोड़ लीजिएगा। बेसिकली हमें पेड़े भी नहीं बनाने हैं, सिंपल रफली आप इनको इस तरीके से तोड़ लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक लोई को लेना है, अपनी दोनों हथेलियों से इसे थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा। चिकना करने के बाद जैसे हम लोग मुट्ठी बंद करते हैं ना, बस इस तरीके से मुट्ठी बना दीजिएगा इसके। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बहुत बड़े साइज़ के मत बनाइएगा, थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे तो बहुत अच्छे से बनते हैं। तो इसी तरीके से सभी मुट्ठियाँ हम लोग बना करके रेडी कर लेंगे। कई बार जल्दबाजी में बड़े-बड़े बना दिए ना, तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, क्योंकि इन्हें फ्राई करने में फिर बहुत टाइम लगेगा और नहीं फ्राई किया अच्छे से तो अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा, छोटे-छोटे, और इनको अच्छे से दबाकर बनाइएगा। अब देखिए, गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख देते हैं। जिस कटोरी से आटा लिया था उसी कटोरी से हमने घी लिया है और आधा कटोरी घी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। तो इस रेसिपी को आप घी में बनाएंगे तो ज़्यादा स्वाद बनेगा, क्योंकि मिठाइयाँ वगैरह घी में ही अच्छी बनती हैं। नहीं तो आप ना रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें डाल देते हैं थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, और इनको हमें हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ और ऐड करना है जैसे किशमिश है, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि पसंद होते हैं, या आप कुछ सीड्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इन्हें बहुत ही कम ड्राई फ्रूट्स के साथ में बना रही हूँ। अब देखिए, जैसे इनमें हल्का सा कलर आ जाए आप इसे अलग कर लीजिएगा।
और जो घी हमारा कढ़ाई में बचा हुआ है ना, बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखिएगा। लो फ्लेम पर जो हमने मुठियाँ बना करके रेडी की हैं ना, उन्हें इसमें डाल देना है। अगर आपको लग रहा है कि घी कम हो गया है, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत घी और डाल सकते हैं। और इस तरीके से हमें उतनी ही मुठियाँ डालनी है जितना कि आपकी कढ़ाई में अच्छे से आ जाएँ। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इनको जल्दी जल्दी अल्टी पल्टी मत करिएगा। 2 से 3 मिनट के लगभग एक साइड में सेकने दीजिएगा। उसके बाद अलट पलट करके लाइट गोल्डन कलर आने तक, हल्का सा सुनहरा होने तक आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। और अभी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो इस तरह सा कलर जब आ जाए ना, तभी आप इनको घी से अलग कर लीजिएगा। और बचे हुए घी में बची हुई जो हमारी मुठियाँ हैं ना, थोड़ी थोड़ी करके हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे तो एक साथ ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आधा कटोरी में ही हमारी ये जो लड्डू है ना, बन करके रेडी हो जाएंगे। और देखने में ऐसा लगेगा जैसे हमने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, जैसे ही मुठियाँ थोड़ी सी ठंडी हो जाएँ, उसके बाद आप इनको तोड़ लीजिएगा। और तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया से अंदर तक सेंक चुके हैं, ये देखिए। क्योंकि हमने इसमें मोयन बहुत अच्छे से लगाया था, जिसकी वजह से ना एकदम से खस्ता है, अंदर तक बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इनको सभी को छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से तोड़ लेना है। अब हमें यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेना है। और ये जो हमने मुट्ठियों को तोड़ करके रेडी किया है ना, आधी मिक्सी के जार में डाल देंगे। एक साथ पूरा मत डालिएगा, पूरा डाल देंगे ना तो बारीक नहीं पीस करके रेडी होगा। तो आधा आधा करके 2 पार्ट में हम लोग इसको पीस करके रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधा जार भरा हुआ है। अब मिक्सी का जार का लिड लगाएंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। पल्स मोड में पीसिएगा, बहुत अच्छे से पीस करके रेडी हो जाएगा। जो मेरी मिक्सी है ना, बहुत अच्छा वर्क करती है, मतलब बहुत अच्छे से पीस देती है। तो आप देख सकते हैं कोई भी बड़ा टुकड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपकी मिक्सी में आपको ऐसा लगता है कि इसमें चंक्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, तो आप इसे छान कर इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि बड़े चंक्स आएंगे वो मतलब लड्डू का स्वाद बिगाड़ देंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब हम ले लेते हैं बाउल और इस पाउडर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान और रखिएगा फ्रेंड्स, कि जो भी आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो खुले मुंह का थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं पूरा मिक्सचर एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि सभी चीज़ों को हमें मिक्स करने में आसानी रहेगी। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर वही कढ़ाई रखी हुई है जिसमें हमने मुठिया फ्राई की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी बचा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे हमें अलग निकाल लेना है। और हाँ, मुठिया फ्राई करने में बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है। तो इन लड्डुओं को बनाने में ज़्यादा घी नहीं लगेगा, लेकिन देखने में इतने सॉफ्ट लगते हैं जैसे लग रहा है बहुत घी में हमने बनाया है। तो आपने देखा आधा कटोरी के लगभग घी तो पूरा बच ही गया है। बस ये है कि ये मेल्टेड घी है, वो थोड़ा सा जमा हुआ था। अब 2 से 3 चम्मच के लगभग घी कढ़ाई में ही छोड़ दिया है। और 1 कटोरी के लगभग गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। गुड़ को घी के साथ में मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसे घी के साथ में मेल्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी के साथ में भी बना सकते हैं, लेकिन पानी से अगर बनाएंगे ना तो लड्डुओं की लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, मतलब जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप ना कोशिश करिएगा घी के साथ में गुड़ को मेल्ट करके ही बनाएं। अब यहाँ पर परेशान मत होइएगा कि कोई चाशनी वगैरह बनने जा रही, नहीं फ्रेंड्स, चाशनी नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, गुड़ को घी के साथ में अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो बिल्कुल से लो फ्लेम पर आप ये काम करिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और कितनी बढ़िया से साइन आ रही है, ये देख सकते हैं आप। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ना इसको आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है। अभी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। अब गरम गरम ही हमें जो मिक्सचर है ना, इसी में गुड़ का ये मिक्सचर ऐड कर देना है। बहुत आराम से देखिए मिक्स हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हाथ बिल्कुल भी मत लगाइएगा। अब जो हमारी कलछी है ना, इसी से आप गुड़ को मिक्सर के साथ में मिक्स कर लीजिएगा। जितना हो जाए उतना कर लीजिएगा, बाद में तो हम लोग जब ये हल्का सा ठंडा होगा ना, तो हाथ से मिक्स करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप कलछी से मिक्स कर दीजिएगा। और अब इसमें ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने जो फ्राई किए थे ना ड्राई फ्रूट्स, उनको कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। इसी के साथ में 1 चम्मच भरकर खसखस डाल देंगे। इससे स्वाद तो अच्छा बढ़ेगा ही, साथ ही साथ ये लड्डू बहुत ही हेल्दी भी हो जाएंगे। इसी के साथ में 1 चम्मच के लगभग पिस्ता डाल देंगे, मतलब पिस्ता की कतरन डाल दी है। और आधा चम्मच के लगभग इलायची पाउडर डाल देंगे। इससे खुशबू और स्वाद दोनों ही बढ़ जाएंगे मिठाई के। बस आपको इन्हें थोड़ा सा मिक्स करना है। और जब हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब पूरी तरीके से हमें ठंडा नहीं करना है,
आप ये मान लीजिए कि 50% के लगभग ठंडा हो जाए, जिससे कि आप ना इसको हाथ से अच्छे से टच कर सकें। उसके बाद अपनी हथेलियों से आप इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाएगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि थोड़ा-सा सूखा-सूखा है, लेकिन जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करते जाएँगे ना, बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। और अगर तब भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग घी डाल सकते हैं, या तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं अगर कम घी में आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, उस टाइम पर आपको ना लड्डुओं को फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लड्डू में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। तो आपको जितने बड़े लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से पोर्शन लीजिएगा और इसे दोनों हथेलियों से दबा-दबा कर इस तरीके से लड्डू का शेप दे दीजिएगा। दोनों हाथों में ट्रांसफ़र करने से लड्डू ना बिल्कुल गोल-गोल बनते हैं और शेप बहुत अच्छा आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक लड्डू बन कर के रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम लोग सभी लड्डुओं को बना कर के रेडी कर लेंगे। मैंने इन लड्डुओं को बनाने के लिए परफेक्ट माप के साथ में आपके साथ रेसिपी शेयर की है। आई होप आज की ये रेसिपी आप सभी को पसंद ज़रूर आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मीठे खाने की क्रेविंग हो तब तो आप इन्हें खा ही सकते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं और कुछ हेल्दी खाना है। मार्केट की मिठाइयाँ तो भाई आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन लड्डुओं को बनाइए। और रक्षाबंधन में अगर बना रहे हैं तो भाई तो आपका खुश ही हो जाएगा और आपको ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे। तो आप इनको बनाइएगा ज़रूर। और मैं एक लड्डू आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम से सॉफ्ट है फ्रेंड्स। और हाँ, इसको हमने गुड़ में को मतलब घी में मेल्ट करके बनाया ना, तो कितने दिन तक रखे रहेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट ही बने रहेंगे, मुंह में घुल जाने जैसे। अगर आप पानी डालते हैं चाशनी में तो थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बना करके देखिएगा। 100% गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स कि पहली बार में ही ये लड्डू आपके बिल्कुल से परफेक्ट बनेंगे। मज़ा आ जाएगा खाकर। और एक बार अगर बनाएंगे ना तो दूसरी बार भी पक्का से बनाएंगे, इतने स्वाद बनते हैं। तो इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की आसान, यूनिक, टेस्टी और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल जाएँ। तो आप लोग इन लड्डुओं को बनाइए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।